Assalamualaikum. Welcome or welcome back to Logging Zindagi. This vlog is again coming after so long, so very sorry. Recently I've been roaming around a lot और मैं गई थी एक शॉर्ट क्विक से 2 दिन के अजमेर ट्रिप पर। एक्चुअली ट्रिप भी नहीं बोल सकते क्योंकि अजमेर एक स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस है और आप दरगाह की ज़ियारत करने की नीयत से जाते हैं। मुझे मेरी फैमिली को ये जगह बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो मैं हर साल जाऊँ। इस बार बस ये था दैट आई वाज ट्रैवलिंग अलोन फ्रॉम दिल्ली टू अजमेर एंड माय पापा हैज़ डन ऑल द बुकिंग्स। सो इफ़ यू आल्सो वांट टू बुक बसेस और ट्रेन्स टू अजमेर फ्रॉम दिल्ली यू कैन गेट इन टच विद ग्लोबल इंडिया। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी दीदी मुझे अजमेर में मिलने वाले थे। वो ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करके आई थी, 2 ऑफ माई सिस्टर्स, एंड आई जस्ट नीड टू जॉइन देम। हमारा जो स्टे है वो अलग अलग था बिकॉज वो मुझसे पहले काफ़ी पहुँच चुके थे। तो मैं अर्ली मॉर्निंग अजमेर पहुँच गई थी और जो मेरा स्टे था बहुत ही डिसेंट सी जगह पर था, बहुत ही सिंपल और क्वाइट। ये रूम है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। मैंने खुद भी बोला था बेसिक, और एक दिन के लिए क्या ही, वैसे भी शाम को अपनी के पास जाना है और ये बालकनी है। मुझे तो काफ़ी ठीक लगा। आई जस्ट विश कि थोड़ी बारिश हो जाए। हेड बहारी पुराने ज़माने के टाइप का ये पर्दा, ये सेटअप बहुत अच्छा है। बारिश होगी तो यहाँ अच्छा लगेगा। और एक लैंडलाइन फ़ोन है, चप्पल भी नहीं पहनी, मतलब इस तरफ शीशा है और इधर वॉशरूम है। मतलब मैं दिखा नहीं सकती शीशे में, आई कैन नॉट कम। सो दिस इज़ ऑल। अब मैं अनपैक करती हूँ, फ्रेश होती हूँ एंड लेट्स सी फिर क्या करना है। कि आज दरगाह जानी है। तो मुझे दिमागदार को देखो यार, ये भी मैंने सूटकेस में रखा है। ये पैकिंग करने, शूट करने का तो टाइम ही नहीं मिला। इसमें थोड़ी ज्वेलरी है, ये तो आप देखो ही ना, ये पता नहीं कब रख लिया मैंने। दिस इज एवरीथिंग आई बॉट इन द नेम ऑफ एक्सेसरीज एंड ऑफ कोर्स दिस बॉक्स। आई डोंट नीड मच, इतने में मेरा पूरा हो जाएगा। इसमें चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, ये मैं दिखा देती हूँ। This is all I bought in the name of accessories, and that is all your girl need. This is चूड़ियाँ। मुझे ना एक्चुअली बहुत हंसी आ रही थी तो मैं सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। जो स्विमिंग के ग्लासेस होते हैं ना, चश्मा वाला ग्लासेस का जो बॉक्स होता है, उसमें मैंने ये चूड़ियाँ डाली है। एंड इवन मोर फनियर थिंग, अम्मी कहती है ना मेरे पास मुर्गी का दिमाग है। शी इज़ मोस्टली राइट। पहले मैंने सोचा मैंने कोलगेट नहीं रखा, ठीक है, मैं पैनिक कर रही थी कि टूथब्रश रख लिया, टूथपेस्ट नहीं रखा। फिर मुझे सूटकेस में ये मिला, ठीक है, फिर हैंड बैग में ये मिला, और मैंने अपना सामान खोला तो मुझे ये मिला। एक इंसान के लिए दर्शकों, ये देख लीजिए आप। प्लीज़ मुझे बेवकूफ़ मत समझना यार, पहली बार घबराहट में ऐसे ही होता है। सो दिस इज़ दिस। अब मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से फ्रेश होके पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद शाम को थोड़ा रेस्ट करके फिर शाम को दरगाह जाऊँगी क्योंकि अपने लोग वगैरह वहीं मिलेंगे, ठीक है। यार एक और छोटी सी चीज़ बतानी थी, प्लीज़ मेरे बैग को जज मत करना। इसमें ना थोड़े से काले से निशान पड़ गए हैं बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। बट दिस इज़ अ वेरी स्पेशल बैग एंड मैं नया ला सकती थी बट आई वॉन्टेड दिस टू बी विद मी। सो this is like one of the most beautiful, my favorites, most special bags I have ever had. So yeah, it was very important to mention this one. यार मैं बहुत लेट हो गई हूँ और मैं बिल्कुल टाइम नहीं रिकॉर्ड करने का, तो आई एम वेयरिंग दिस सूट टुडे। स्पीकर हटा दो, ये सूट पहन रही हूँ और इसके साथ ना ये दुपट्टा है, काफ़ी प्रिटी सा ये दुपट्टा है, ठीक है। और इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ थोड़ी सी चूड़ियाँ, ऑफ कोर्स से मुझे सोनी ने दी थी, एंड आई एवरग्रीन इयररिंग्स। मैं बहुत लेट हो रही हूँ, हम जा रहे हैं। चूड़ियाँ अच्छी हैं, बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू
बना देना बिगड़ी दर से तेरे न जाए सवाली। और फिर दरगाह की ज़ियारत करने के बाद मैं निकल पड़ी थी तारागढ़ जाने के लिए। इट इज़ अ दरगाह सिचुएटेड ऑन द माउंटेन टॉप एंड यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो कि अब बहुत कन्वीनियंटली आप बाइक वगैरह भी रेंट कर सकते हैं अजमेर में, जो फैसिलिटी पहले नहीं थी। सो फॉर सेफ्टी कंसर्न्स ऑल द बुकिंग्स वर डन बाय माई फादर अगैन, सो यू कैन गेट इन टच विद ग्लोबल इंडिया। और फिर मैं ऊपर दरगाह पर पहुंची और इतनी खूबसूरत दरगाह है, इतना सुकून है उधर, इतना स्पेशियस और क्लीन है सब कुछ। और जैसा कि ये दरगाह माउंटेन क्लिफ पर सिचुएटेड है, ये वहाँ का ऊपर से व्यू है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस वक्त अजमेर में जगह जगह पर ये फूल खिले हुए हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, और मैं चाहती हूँ कल को अगर मेरा घर हो तो वहाँ पे ये वाले फूल तो पक्का से हों। और उसके बाद ना फिर हम आना सागर के लिए रवाना हो गए थे। आना सागर अजमेर में मेरी द मोस्ट फेवरेट जगह है। इट इज़ अ ह्यूज आर्टिफिशियल लेक जो कि पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे उनके द्वारा बनाई गई थी, और उसी के बेसिस पे इसका नाम आना सागर पड़ा है। और यहाँ पर आने के बाद बोट राइड तो कंपलसरी है, सो आई टुक दैट, और मैंने कुछ वीडियोस भी बनवाई अपनी। शाम को मगरिब का वक्त होते होते वापस से मैं दरगाह शरीफ चली गई थी। रात को जो अजमेर दरगाह का मंज़र होता है वो बहुत ही हसीन होता है, सुकून और 10 गुना बढ़ जाता है। मार्केट्स जो हैं बहुत वाइब्रेंट हो जाती हैं, एंड बिकॉज आई वॉज देयर ओनली फॉर 2 days, दिस वॉज द ओनली नाइट फॉर मी, सो आई वॉन्टेड टू स्पेंड एज मच टाइम एज आई कैन इन द हरम। का ये प्लान था कि मैं वो सारी जगह एक्सप्लोर करूं जो मैंने पहले नहीं की, हिडन जेम्स ऑफ द प्लेस। और ये दिन था मेरा लाइक अ टिपिकल सोलो ट्रैवलर। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, अ लिटिल बिट हैप्पी। और मुझे म्यूज़ियम्स, फोर्ट्स काफ़ी पसंद आते हैं, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके घर से ही आई थी कि मुझे कौन कौन सी जगह जाना है। तो सबसे पहले मैं आई थी अजमेर फोर्ट में। ये दरगाह से सिर्फ कुछ मिनटों की दूरी पर है, और यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको एंशियंट हिस्टोरिक कलाएँ और उस टाइम की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस और काफ़ी बड़ी भी थी, तो मुझे अच्छा खासा टाइम लगा पूरा एक्सप्लोर करने में। आई गॉट माई पिक्चर्स क्लिक्ड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, एंड देन इसके बाद मैंने एक अच्छा सा शिकंजी पिया, और मुझे वॉक करते हुए ये चर्च दिखा जिधर मैं घुस गई, एंड इट वॉज ऑल एम्प्टी गाइज। काफ़ी पुराना है यार, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और
और उसके बाद गूगल बाबा ने मुझे बताया इस ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट के बारे में जिसका नाम है द रसोई। इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट जो कि ट्रेन की थीम पर बना हुआ है। तो आपको ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखेंगे जिसको आप बोगी बोलते हैं, और अंदर सीट्स भी उसी तरह की हैं, खिड़कियाँ, हर एक चीज़ विल गिव यू अ फील लाइक यू आर इन अ ट्रेन। किसी ने सच ही कहा है, जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हो ना, व्हेन यू फॉल इन लव विद योर सेल्फ एंड व्हेन यू फॉल इन लव विद लाइफ, देन इट फील्स लेस हेवियर। छोटे छोटे मोमेंट्स भी आपको खुशी देते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ चेंजिंग नहीं हो जाती, आप फॉर एवर एक हैप्पी स्टेट में नहीं चले जाते, बट फॉर द मोमेंट दोज लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय ब्रिंग सो मच पीस टू योर माइंड एंड योर लाइफ। खैर, मैं पहुंच गई थी महाराणा प्रताप जी के स्मारक पे। ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह नहीं है बट बहुत ही सुंदर है। आई अंडर एस्टिमेटेड इट फ्रॉम द गूगल रिव्यूज़ बट इट वाज ब्यूटीफुल व्हेन आई रीच्ड देयर। यहाँ से अजमेर सिटी का पूरा आपको 360 व्यू मिलता है, आना सागर पूरा दिखता है। और यहाँ पर एक अमेजिंग सा रेस्टोरेंट भी था। आई डोंट नो इन्होंने पहाड़ को काटकर इतनी सुंदर बड़ी जगह कैसे बनाई है। यहाँ जाने की कोई एंट्री फीस भी नहीं है। वो पूरा आना सागर लेक है। जब तक इस संसार में वीरों की पूजा होती रहेगी तब तक महाराणा प्रताप का उज्जवल व अमर व्यक्तित्व लोगों को स्वतंत्रता और देशाभिमान के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। ऐसे वीर शिरोमणि सूर्यवंशी एवं मेवाड़ के प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के को शत शत नमन। बेशक मैजेस्टिक। और सच में कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस के सामने से उनका जो स्टैचू है कितना मैजेस्टिक और ग्रैंड लग रहा था। और मैंने ट्राई किया उस रेस्टोरेंट में जाने का क्योंकि वहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे थे, ऐसा मैंने देखा था रिव्यूज़ में, बट वो तो अबैंडन पड़ा था, कोई ना आसपास लोग थे, पूरा सब कुछ क्लोज़ पड़ा था। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। और क्योंकि अभी भी दिन बचा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आना सागर लेक वापस चली गई। और क्या तो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा क्रूज़ भी कर लेते हैं। एक छोटा सा क्रूजिंग था जो आना सागर लेक में आपको 30-40 मिनट्स की राइड देता है। एंड आई हैड टाइम लेफ्ट और बस मेरी रात को थी, तो आई थॉट लेट्स एक्सप्लोर दिस एज वेल। टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत ही डिसेंट और बहुत पीसफुल सा था। एंड आई एम समबडी की छोटी छोटी चीज़ों से मुझे बड़ी खुशी और बड़ी शांति मिल जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेंसिव लैविश चीज़ें नहीं चाहिए होती है। सिंपल थिंग्स मेक्स मी हैप्पी बिकॉज आई एम अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। तो क्रूज़ एक्सपीरियंस वाज डिसेंट एंड नाइस। अच्छा सा एक प्यारा सा मैंने सनसेट विटनेस किया और मैं एक बहुत ही प्यारी सी राजस्थानी फैमिली से भी मिली। और फिर जब बस कुछ ही घंटे बाकी थे बस को, तो मैं एक आखिरी बार ज़ियारत के लिए दरगाह गई। और इंशाल्लाह मेरा बस चले मैं हर साल आऊँ, हर 2-3 साल में एक बार आऊँ, इंशाल्लाह मैं आऊँगी भी। और सुकून के साथ सारी दुआएं मांगी, इबादत की, सबकी खैर व बरकत की दरख्वास्त की। जो साथ हैं उनकी सलामती मांगी, जो बिछड़ गए हैं उनकी खुशियाँ मांगी। और पता नहीं कैसे वक्त इतनी जल्दी गुजरता जा रहा था। और बस मैं इसके बाद वापस चली गई थी, बस ले ली थी क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज का इतना इशू है, मैं एट दी एंड तक सब कुछ व्लॉग नहीं कर पाई। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, आई होप आप बोर ना हुए हो। और इसके बाद एक्चुअली द रियल थ्रिल स्टार्टेड। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपने अम्मी अब्बू को मनाया था फॉर अ सोलो ट्रिप, एक ऐसी डेस्टिनेशन के लिए जो मेरी ड्रीम बकेट लिस्ट में थी। मैंने सोचा नहीं था कि आई विल डू इट सोलो, बट आई हैड टू इन द मेमोरी। मैं बस हिंट के लिए आपको इतना बता दूं कि इट वाज अ beautiful destination in Rajasthan, and I will drop the vlog soon, so stay tuned. Thank you so much for stopping by and watching Vlogging Zindagi. I'm truly grateful to all of you.